नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज आपको लेकर पहुंचा है पार्क हॉस्पिटल में, जहां पर एक ऐसी अद्भुत फैसिलिटी आपको दिखाएंगे कि आप दीवाने हो जाएंगे। साथियों, हॉस्पिटल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर एक ब्रिगेडियर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर अच्छा इलाज है और यहां पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि इस प्रकार का हॉस्पिटल आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो उनके एक्सपीरियंस से रूबरू होंगे शांति रिपोर्टर के साथ और मुलाकात करते हैं ब्रिगेडियर साहब से। का हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है ब्रिगेडियर डॉक्टर रविंद्रनाथ अग्रवाल जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल अंबाला में। और ये आज हमारा सौभाग्य है हमारी टीम का कि हम एक ब्रिगेडियर जो एज ए ब्रिगेडियर जिन्होंने आर्मी में अपनी बेहतरीन सेवाएं दी और उसके साथ ही अब डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं इस हॉस्पिटल में, और यहाँ पर भी अपनी बेहतरीन सेवाओं के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए सर से लाइव और ख़ास मुलाकात करके जानकारी लेते हैं। सर, यहाँ पर कब से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, किस तरह के यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पर क्योर किया जाता है, पेशेंट्स के लिए कोविड-19 में सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या यहाँ पर लिए जाते हैं और किस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर है और क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, क्या यहाँ की ख्याति है, क्या यहाँ की और ब्रांचेस भी है। आइए इन्हीं सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी लेने के लिए सर से मुलाकात करते हैं। जी सर, मैं बोलती हूँ, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग, मैं ब्रिगेडियर आर.एन. अग्रवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल। तो सर जानना इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं 35 साल फौज में नौकरी करने के बाद पूरा इंडिया के हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस रखते हुए पिछले 5 महीने से हीलिंग टच हॉस्पिटल में कार्यरत हूं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर। यह हॉस्पिटल एक एडवांस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें बेसिक मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, आई, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह एक बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से रखता है और सभी नए से नए उपकरण हमारे पास हैं और हम पेशेंट हमारा भगवान के ध्येय से यहाँ पे कार्यरत रहते हैं। सेवा करना पेशेंट का हमारा मेन कर्तव्य है और उसको पूरा करने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट पूरे हरियाणा में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और लोग दूर दराज से नारायणगढ़ से, करनाल से, पानीपत से और इवन हिसार तक के लोग यहाँ पे इन सेवाओं को लेने के लिए आ रहे हैं। तो सर, हॉस्पिटल की और कितनी ब्रांचेज हैं? यह एक ग्रुप है, पार्क ग्रुप का हॉस्पिटल है। यह हमारी 14 और हॉस्पिटल हैं अंबाला को छोड़ के, और कुछ और हॉस्पिटल अभी पाइपलाइन में भी हैं जो कि आने वाले हैं, बन रहे हैं। इसका मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में है। वहाँ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये गुरुग्राम में रहते हैं। सिग्नेचर हॉस्पिटल है वहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। गुड़गांव में इसके अलावा सेक्टर 47 में पार्क हॉस्पिटल भी है और दिल्ली में 4 हॉस्पिटल पहले से थे हमारे, और अभी लेटेस्ट पिछले महीने ही मेट्रो ग्रुप का मेट्रो हॉस्पिटल एक और शुरू किया गया है। होडल में भी है, फरीदाबाद में भी है और पानीपत में भी है और करनाल में भी है पार्क हॉस्पिटल का। और अभी एक राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए बहरोड में भी 500 बेडेड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी पिछले कुछ समय में ही, पिछले 5-6 महीने में ही स्टार्ट किया गया है। तो सर जानना चाहेंगे, इतनी सारी सुविधाओं से लेस है ये हॉस्पिटल, हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है वन रूफ के अंडर। तो हरियाणा पैनल पर भी है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जिससे कि एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी यहाँ से अपना इलाज करवा सकता है और इतने अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाओं का लाभ ले सकता है।
सही फरमाया आपने कि यह हॉस्पिटल इस इलाके में अपने आप में संपन्न हॉस्पिटल है, जहां हर तरह की सुविधा दी जाती है। और यह हॉस्पिटल हर पैनल पर, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो आयुष्मान है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी के साथ अटैच है और हर एक पेशेंट का सुविधा देखी जाती है। अभी ESI के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं, इंस्पेक्शन अभी चल रहा है कि अगले 10-15 दिन में ESI के पेशेंट्स के लिए भी हम सुविधाएं कैशलेस दे पाएंगे। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर जैसे कोविड-19 कोरोना जो हमारे देश में 2020 में आई है, कईयों ने अपनों को भी खोया, 2021 में इसकी वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन लोग इसके प्रति लापरवाह हो गए। तो आप चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? जिस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से अपना बचाव रख सकते हैं? आप क्या गुड मैसेज कन्वे करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आज के टाइम में ये सबसे अहम सवाल है। पिछला 1 साल हो गया जिसके इस महामारी ने पूरा हिंदुस्तान को बांध के रखा हुआ है, पर आज की डेट में बहुत से लोग जो देखने में आता है, जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, चाहे वो 2 गज की दूरी है, चाहे वो मास्क है या हैंड सैनिटाइजेशन है, या समय समय पर कोई भी सिम्टम होने पर उसका चेकअप कराना है, भूल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। वैक्सीन भी आई है, वैक्सीन को लगाना है, 2 डोज लगती हैं, कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी अवेलेबल है, हम यह हॉस्पिटल भी देता है, हम भी ये सर्विस सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से दे रहे हैं। यह हॉस्पिटल को नॉमिनेट किया गया था 20 बेड्स कि हम कोविड के लिए अलग से रखेंगे, और हम उससे ज़्यादा ही पेशेंट रखते हैं। उससे नंबर अगर मैं कहूँ कि हमने जब से सितंबर में हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तब से लेके अभी तक 800 से ज़्यादा मरीज ठीक करके कोरोना के भेजे हैं। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। इस खबर को हम दूसरे पार्ट में और ज़्यादा इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेने के लिए प्लीज़ दूसरे पार्ट को देखिए। धन्यवाद। हीलिंग टच हॉस्पिटल अम्बाला के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली डॉक्टर रविंद्र नाथ जी से। आइए हम और ज़्यादा जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि कितनी टीम है यहाँ पर, कितने लोगों का सहयोग मिलकर इस हॉस्पिटल को उन्नतियों के शिखर पर ले जा रहा है। आइए और जानकारी लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये एक एडवांस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे पास सभी तरह के स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि मेडिसिन में हमारे पास 6 कंसल्टेंट्स हैं, सर्जरी में 2 कंसल्टेंट्स हैं, ऑर्थो में 2 कंसल्टेंट्स हैं, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, ENT है, आई है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है। ये सारे डिपार्टमेंट, और इनको सपोर्ट करने के लिए रेडियोलॉजी है जिसमें डायग्नोस्टिक्स है, लेबॉर्ट्री है जिसमें पैथोलॉजिस्ट हैं, ब्लड बैंक हैं, MRI होती है, लेटेस्ट टेक्निक से MRI करते हैं, CT स्कैन्स करते हैं। तो पेशेंट की पूरी देखभाल करने के लिए ये 300 बेडेड हॉस्पिटल आज की डेट में 60% 70% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है। अच्छे पेशेंट्स भी आते हैं और बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल भी इसका 98-99% सेटिस्फेक्शन लेवल है। अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, पेशेंट की अच्छी देखभाल होती है, और देखभाल करने के लिए सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, उसका पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें स्टाफ नर्सेज हैं, GDAs हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो कि सभी कोविड की प्रिकॉशंस को लेते हुए पेशेंट का ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर जानना चाहेंगे हॉस्पिटल के स्टाफ का और सभी पर्सन्स का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है, और प्लीज़ चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील भी आपके द्वारा करवाना चाहेंगे कि लोगों को वैक्सीन क्यों लेनी है, इसकी थोड़ी सी महत्व बताइए प्लीज़। इस हॉस्पिटल का पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद CMO के थ्रू वैक्सीन का आयोजन किया गया, और सभी कर्मचारी अपना वैक्सीन ले चुके हैं। यदि दोनों डोज नहीं हुए हैं किसी की, तो 1 डोज हो चुका है ऑलरेडी।
इसके अलावा भी हम वैक्सीनेशन दूसरे लोगों का भी करते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे कि देश की गाइडलाइंस आती हैं, चाहे वो 60 साल से ऊपर वाले हैं आज की डेट में, या 45 से ऊपर विद कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी को हम इंजेक्शन यहाँ लगाते हैं। वो रजिस्टर करते हैं और हमारे पास नाम आ जाते हैं, हम डेट टाइम देते हैं। हर मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को, इतवार को ये टीके लगाए जाते हैं। मैंने खुद ये टीके दोनों लगवाए हैं और सबसे पहले लगवाए हैं। इसका बेनिफिट, चाहे कोरोना से इन्फेक्शन से बचे या ना बचे, इन्फेक्शन द्वारा होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसकी एफिकेसी कहते हैं 85% तक। 15% चांस है कि मेरे को दोबारा से इन्फेक्शन भी हो सकती है, पर वो इन्फेक्शन कभी भी इतनी डेंजरस नहीं होगी कि मेरे को अपनी जान गंवानी पड़े, जैसे कि बहुत से लोगों ने इस 1 साल के अंदर अपने नियर डियर वंस को खोया है। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी मेरे साथ यदि मैं इंजेक्शन लगा लेता हूँ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि दोनों वैक्सीन्स में से, चाहे वो कोवैक्सीन है या कोवाशील्ड है, अब 2 डोज 4 हफ्ते के गैप पे या जैसे ही गाइडलाइंस आती रहती हैं हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके हिसाब से ज़रूर लगवाएं। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी से हमारे व्यूवर्स को अपडेट किया। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, आगे भी लाइव और ख़ास मुलाकात में आपको घर बैठे ही अलग अलग डॉक्टर्स का विजिट कराते रहेंगे और इनके अनुभवों, विचारों और फैसिलिटीज़ से लेस हॉस्पिटल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।